बिहार में सीटों को लेकर जिस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा तनाव वहां बुर्के को लेकर होने लगा। बीजेपी ने डिमांड की थी कि इस बार बुर्के में आने वाली महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग की जानी चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग सहमत भी है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध उस पार्टी ने किया है जो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ रही। जी हां, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग वाला फैसला बदलने की मांग कर दी है। मतलब जो महिला बुर्के में आएगी उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। क्या वोटिंग लाइन में लगे वोटर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पता किया जाना चाहिए कि जिसके नाम की पर्ची है, वोट देने वाला भी वही शख्स है? इन सवालों पर आपके जवाब भले हाँ में हो, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते कि वोटिंग की लाइन में लगे वोटर्स, खासकर मुस्लिम महिलाओं की किसी तरह की चेकिंग हो। कोई नहीं हटाती, ना हिंदू ना मुसलमान। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मौसम बिहार विधानसभा चुनाव का चल रहा है और इसमें माहौल बना रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी भले ही बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी उसे चुनाव आयोग के एक फैसले पर घोर ऐतराज है। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग बुर्के में आने वाली महिला वोटर्स की चेकिंग न करवाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग के दर पर चिट्ठी भी पहुंचा दी है। चिट्ठी में जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि बुर्के वाली महिला वोटर की पहचान आंगनबाड़ी सेविकाओं से कराए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधित नए निर्देश वापस लिए जाएं, जिससे देश में पारदर्शी, स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव हो सके। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान के लिए नया निर्देश जारी हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के, पिछड़ी जातियों के वोट्स को काटा गया, उनको चिन्हित करके, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये कैसी सोच है कि बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग नहीं होगी तो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होंगे? ये पिछले साल नवंबर में हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव की तस्वीरें हैं। तब उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल ने बुर्का हटवाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग की थी। वोटर कार्ड के चेहरे का वोट देने आई महिलाओं के चेहरे के साथ मिलान किया था। तब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान धांधली की थी। अब समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बुर्के वाली महिलाएं भी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ खड़ी हैं, तो वहीं हिंदू महिलाएं चुनाव आयोग के फैसले के साथ हैं। उनका काम है अपना। अब तो बैंक में भी नहीं हटवाते, नहीं हटाती, कोई नहीं हटाती है। हटाने वाली हो ना हटाने वाली हो, सब हटा देती है। कोई नहीं हटाती, ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं और वो भी जाके चुनाव में अपना एक आइडेंटिटी शो करती हैं। ऐसी मुस्लिम महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी शो करनी चाहिए। मैं तो इससे चुनाव आयोग के फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदू महिलाएं मैसेज दे रही हैं कि जब वो वोटिंग लाइन में घूंघट हटाकर चेकिंग करवा सकती हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग के लिए 90,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी लगाएगा, यानी पुरुष उनकी चेकिंग करेंगे ही नहीं। फिर भी विवाद खड़ा कर मुस्लिम वोटर्स के मन में शक और शंका पैदा करने की कोशिश हो रही है।